हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हमने पीछे आपको 3 लेक्चर में एक भारत की विदेश नीति के तहत हमने चीन पढ़ा। चीन के बाद हम आपको पाकिस्तान के बारे में बताए। आज दोस्तों हम आपको ले चलते हैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश के साथ, ये आपका लास्ट वीडियो होगा, कि भारत और चीन के क्या रिश्ते हैं। भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच क्या रिश्ते हैं, इसको हम लोग आज खत्म करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ आपका ये चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं इस बांग्लादेश युद्ध 1971। हालांकि पिछले वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, जब पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ रहे थे तब उसी में हमने पूर्वी पाकिस्तान के रूप में देखा था, लेकिन अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को बड़े स्तर से इसमें हम समझेंगे। कह रहा है कि 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आके खड़ा हुआ। कौन सा पाकिस्तान? तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के बीच में। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया था। खंडित का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों में जनादेश मिला था। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीब रहमान की पार्टी, मुजीब रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान की थी, की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की थी। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान में थे, उनमें विजयी रहे, और पूर्वी पाकिस्तान में मुजीब रहमान की पार्टी अवामी लीग जो थी वो विजयी रही। यानी दो पाकिस्तान, और इन दोनों ही पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही जगहों पे अलग अलग लोगों ने क्या किया, सफलता प्राप्त की। दो पार्टियों ने ली, लेकिन दबदबा पश्चिमी पाकिस्तान का ज्यादा था, पश्चिम के जुल्फिकार अली भुट्टो का था। तो इन्होंने अपना वहां पे सरकार भी बनाया और उसमें इन लोगों को किसी को शामिल भी नहीं किया। नतीजा ये निकला कि इन लोगों को शामिल नहीं करने के कारण ये लोग नाराज हुए, यानी पूर्वी पाकिस्तान, और उल्टे में इनको सरकार में भी हिस्सेदारी नहीं, और उल्टे में इन पर सांस्कृतिक दबाव भी बन रहा था भाषा को लेकर के। पाकिस्तान सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया जब वो विरोध करने लगे, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जवाब में जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने का संघर्ष छेड़ दिया। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था उससे मुक्त कराने की बात होने लगी। 1971 में पूरे वर्ष भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ सहना पड़ा, जो पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके भारत के नजदीकी इलाकों में आकर के बस गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप वो चीन का भी दौरा करते हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन दूरी बनते देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रतापूर्ण 20 वर्षीय संधि कर लिया कि क्या पता कहीं चीन, पाकिस्तान, अमेरिका साथ मिल जाए और युद्ध में शामिल हो जाए, और ऐसे में भारत तो हार सकता है ना। तो ऐसे में हम पारंपरिक मित्र अपने सोवियत संघ को कैसे छोड़ सकते हैं। हमने उनके लिए 20 वर्ष की संधि कर ली। इसमें भी हमने एक शर्त रखा, रूस, किसने, यूएसएसआर ने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो मैं कभी कोई साथ नहीं दूंगा, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में अगर भारत के पाकिस्तान की तरफ से कोई बाहरी देश लड़ता है तो फिर यूएसएसआर भी भारत का साथ देगा। ये शर्तें हमें तय हुई थी 20 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि संधि में इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। 1971 के दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण व्यापी युद्ध छिड़ गया। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान
कि सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ और भारत ने एक तरफ युद्ध विराम घोषित किया। 3 जुलाई 72 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक समझौता होता है, जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं, हस्ताक्षर हुए। इसमें अमन की बहाली की गई, यानी दोनों देश फिर से एक साथ अमन के रास्ते पे चलेंगे, शांति के रास्ते पे चलेंगे और इस तरह से दोनों ही देश मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास तो करेंगे। अब आता है कि भारत परमाणु कार्यक्रम नीति, यानी इससे पहले दोस्तों हमने जो पढ़ा वो हमने विदेश नीति पढ़ा और इसी चैप्टर में विदेश नीति के साथ साथ परमाणु नीति भी पढ़ना है। तो विदेश नीति में हमें 3 देशों के साथ विदेश नीति पढ़ना था, भारत का चीन के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ और भारत का बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा भी बहुत लोगों के साथ पढ़ना था, लेकिन अब न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। अब आता है भारत की परमाणु नीति क्या थी, उस परमाणु नीति को हम लोग लेके चलते हैं। भारत ने परमाणु नीति अपनी अपनाई जरूर थी, लेकिन शांति के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, ये कहते हुए कि हम कभी भी अपने परमाणु का प्रयोग किसी अशांति के लिए नहीं करेंगे, देश में शांति स्थापित करने के लिए करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली बार परमाणु शक्ति और परमाणु व्यक्ति और परमाणु शक्ति के विनाश देखने को मिला। कब? 1945 में। कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में। पता चला कि शक्ति की यह कितनी भयानक या विनाशक है, परंतु ऊर्जा आपूर्ति जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका शांतिपूर्ण प्रयोग भी जरूरी है। इसलिए निशस्त्रीकरण और गुट निरपेक्षता का समर्थन करने के बावजूद भी भारत ने 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ये जानते हुए भी कि हम गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध समर्थन है, हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं, फिर भी हमने देश में क्या किया? परमाणु नीति को लाया। इसलिए क्योंकि हमें अपनी एनर्जी पावर को मजबूत करना था, नहीं कि हमें अपनी एटॉमिक शक्ति को मजबूत करना था। हमने एनर्जी के लिए परमाणु बम बनाने का काम किया, दुनिया में शांति के लिए। भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में हुई, जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। दोस्तों, मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया। याद रखिए दोस्तों, भारत ने अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। कितनी बार किया है? 2 बार भारत ने अभी तक क्या किया है? परमाणु परीक्षण किया है। ठीक, एक तो 1974 में और एक 1998 में, दोनों ही राजस्थान के परमाणु परीक्षण में, एक इंदिरा गांधी के समय में और एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु पहला किया। 1998 में पोखरण में ही भारत ने अपना 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। अब आता है भारत की परमाणु नीति क्या है। तो भारत की परमाणु नीति सदैव ही शांति उन्मुख रही है, जिसका स्पष्ट प्रभाव प्रथम प्रयोग नहीं है, यानी हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, हम पहले नहीं करेंगे की नीति में स्पष्ट होता है। परंतु समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है अब जाकर के कि भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं है। हम प्रथम प्रयोग का इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर पहले कोई प्रयोग करेगा तब हम उसके ऊपर करेंगे। अगर हमको कहीं शंका हो जाए कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर परमाणु परीक्षण करने वाला है, तो दोस्तों हम पहले उसके ऊपर परमाणु परीक्षण कर देंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, समीक्षा की जांच कर सकती है तथा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्वयं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि
सीटीबीटी एवं परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जैसी भेदभाव पूर्ण तथा अन्यायपूर्ण नाभिकीय संधियों का भी विरोध करता है। भारत उन सारे चीजों का विरोध करता है जो गलत रास्ते पे चलते हैं। भारत कहता है कि परमाणु हम अपना खत्म कर देंगे, लेकिन पहले दुनिया में जिन जिन देशों के पास परमाणु शक्ति है वो भी तो खत्म करें। अब मैं भी सिग्नेचर कर दूंगा सीटीबीटी एनटीपीटी पे, लेकिन पहले वो तो पहले अपना सिग्नेचर करके ये सिद्ध करें कि मैंने अपने यहां से परमाणु नष्ट कर दिया है, और तब हम कर देंगे। इसमें क्या रखा हुआ है? आप करिए हम भी करेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे, हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि हम कर दें। तो हमने तो इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है, हम तो कहा करके दुनिया के सामने शांति राष्ट्र के रूप में बनाया था परमाणु बम कि हम अपनी एनर्जी के लिए कर रहे हैं। हम किसी पर इसका इस्तेमाल धमकी नहीं देंगे और ना जल्दी हम करेंगे। भारत के परमाणु शक्ति की आवश्यकता, तो 1963 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। अब बताइए, पड़ोसी देश हमला कर दिया, अगर कोई आगे मान लीजिए हमला कर देता तब क्या करते हैं हम? चीन के साथ भारत के 1962 में युद्ध हो चुका था, जिसको देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति के निर्माण की जरूरत पड़ी। 73 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसके कारण तेल उत्पादन बहुत कम हो गया, परंतु इसकी मांग लगातार बढ़ती गई और तेल की कीमत आसमान छूने लगी। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों जैसे परमाणु शक्ति के निर्माण की जरूरत पड़ गई। तब जाकर के 1970 का दशक भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। युद्ध, अकाल जैसी समस्याओं का सामना भारत को एक साथ करना पड़ा। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारत को ऊर्जा के अन्य विकल्प जैसे परमाणु शक्ति की आवश्यकता पड़ी। तब जाकर के 1962, 65, 71 के युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा था। इसी क्षति से उबरने के लिए परमाणु शक्ति के विकास और परमाणु शक्ति से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भारत के लिए आवश्यक हो गया था। 1971 के दशक में पाकिस्तान ने भी परमाणु शस्त्र और परमाणु शक्ति के निर्माण पर ध्यान देना और परमाणु शस्त्रों के निर्माण के प्रयासों को शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने भी भरसक प्रयास किया ताकि वह परमाणु तकनीक और शस्त्र परमाणु का भी निर्माण कर ले। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भारत को भी परमाणु शस्त्र और तकनीक का धारण करना आवश्यक हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत को मजबूर कर दिया था कि वह जल्दी ही परमाणु शक्ति और शस्त्रों का निर्माण कर ले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहता था क्योंकि वह भेदभावपूर्ण थी। अतः इस संधि के भेदभाव से और दबाव से खुद को बचाने के लिए भारत को जल्दी ही परमाणु शक्ति का निर्माण करना था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत ने परमाणु का निर्माण किया। चारों तरफ से भारत परिस्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, इसलिए भारत ने जल्दी जल्दी अपने परमाणु परीक्षण करके दुनिया के सामने ये रख दिया कि हम भी परमाणु संपन्न देश हैं, ताकि दुश्मन हमारे सतर्क हो, और लेकिन हम कभी पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आता है भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। भारत ने अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था। 1978 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किया, इनमें से एक हाइड्रोजन बम तथा का परीक्षण भी शामिल था। इस प्रकार दोस्तों, भारत के परमाणु नीति कार्यक्रम का ही विस्तृत रूप है ये एनटीपीटी और एनपीटी का। यह है भारत सीटीबीटी एनपीटी को भेदभावपूर्ण संधि मानता है और भारत परमाणु शक्ति तथा शस्त्र से संबंधित किसी भी भेदभावपूर्ण संधि को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने सीटीबीटी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, भारत शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक एवं शक्ति के प्रयोग का समर्थन करता है, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसके इस्तेमाल कर सकता है। भारत परमाणु शस्त्रों के निर्माण का विरोध करता है, परंतु भारत कहता है कि परमाणु शस्त्रों का पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से समस्त पूरे विश्व से समाप्त किया जाना चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत ने अपने परमाणु शस्त्र का निर्माण सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए किया है और जब तक भारत की सुरक्षा को खतरा है तब तक भारत अपने परमाणु शस्त्र का त्याग नहीं करेगा। पहले
परमाणु शस्त्रों के ना इस्तेमाल करने के अटल नीति, लेकिन भारत ने बदलने की बात की है। वर्तमान केंद्र और भारत के सरकार के प्रथम परमाणु शस्त्र के प्रयोग की नीति को बदलने के संकेत दिए गए हैं। यानी हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, इस पर संकेत दिया गया है। और ध्यान में रखते हुए पहले परमाणु हुए शस्त्रों के प्रयोग ना करना भारत की सकारात्मकता परमाणु नीति को दिखाते हुए ही विश्व बिरादरी ने भारत को जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र का दर्जा दिया है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने इसमें भारत के साथ बांग्लादेश की नीति और भारत की परमाणु नीति को हमने समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार दोस्तों, आज ये चौथे लेक्चर में आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसको विदेश नीति को सफल बनाया। आप इसे चारों वीडियो देखिएगा, चारों वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 5वें चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।